हाँ जी। तो फिर हमने हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने महाराणा आमेर तक पढ़ लिया था। आज हम महाराणा लाखा को स्टार्ट करेंगे। महाराणा लाखा को लक्ष्य सिंह भी बोला जाता है, जिन्होंने 1382 एडी से लेकर 1421 एडी तक मेवाड़ में किंग की इस पोस्ट को संभाले रखा। इन्हीं के समय पे जावर का पता चला था, जो कि सिल्वर और ब्रास माइन की एक खदान है, और इन्होंने लेक पिचोला पर एक नटनी का चबूतरा बनवाया था। नट एक प्रकार की जाति होती है जो रस्सी पर चलते हैं। ये एक तरीके की नोमैडिक ट्रेडर होते हैं जो घूम घूम कर एक जगह से दूसरी जगह पर व्यापार करते हैं। इन्हीं के समय पर कुंभा का एक इंसिडेंट होता है, जो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। कुंभा की मृत्यु फाइट हुई थी उनकी वाइफ और लाखा के बीच में, जिसके कारण कुंभा शहीद हो गए थे। हंसाबाई जो थी वो लाखा की दूसरी वाइफ थी, और जिनका बच्चा मोकल है। तो इसके साथ साथ हम चुंडा के बारे में पढ़ लेते हैं। मेवाड़ जो कि गुहिल डायनेस्टी के द्वारा राज किया जा रहा था, उनमें एक राजा थे जिनका नाम था राणा लाखा, और राणा लाखा के सबसे बड़े बेटे जिनका नाम था चुंडा। चुंडा को मेवाड़ियों का भीष्म भी कहा जाता है, और इन्होंने ये कहा था कि मैं अपने आप को राजा नहीं बनाना चाहता, और राज को छोड़ने का एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जाता है चुंडा को। और जो मारवाड़ है, मेवाड़ तो गुहिल डायनेस्टी के द्वारा राज किया जा रहा था, और जो मारवाड़ है वो राठौड़ों के द्वारा राज किया जा रहा है, जिनके एक बहुत बड़े राजा है जिनका नाम है राव चुंडा। राव चुंडा की जो बेटी है जिनका नाम है हंसाबाई, और हंसाबाई के जो भाई हैं रनमल है, और मारवाड़ के इस समय जो किंग है जिनका नाम है कान्हा, और उनके बेटे का नाम है सत्ता। तो ये ऑल ओवर बात होगी कि इस समय आसपास कौन कहाँ पर राज कर रहा है इन बिटवीन 1382 से लेकर 1421 एडी के बीच में। ये चीज़ बताने का सबसे बड़ा जो मतलब था ये था कि जो हंसाबाई हैं, मतलब राव चुंडा की जो बेटी है जिनका नाम है हंसाबाई, और उनका जो भाई है रणमल, तो हंसाबाई लाखा जी की वाइफ हैं और चुंडा की स्टेप मदर है, लेकिन राव चुंडा की बेटी हैं। चुंडा अपने साम्राज्य को छोड़ देता है और अपने राजा बनने की इच्छा को वो जाहिर करता है, जिसकी वजह से उनको जो सालुम्बर की जागीर दे दी जाती है। चुंडा का जो सन है अब वो डिफेंस पावर और आर्मी चीफ के कमांडर रहेंगे, ये बात उसमें डिसाइड की गई। उसमें ये भी कहा गया कि अगर कोई भी किंग कंसीडर नहीं होगा, मतलब अवेलेबल नहीं होगा, तो चुंडा का कोई भी बेटा उसको किंग की तरह हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये सब उन्होंने साइन किया, मतलब द फ्यूडल लॉर्ड ऑफ सालुम्बर साइन द डॉक्यूमेंट आफ्टर द साइन ऑफ राणा। और ऐसा कहा गया कि जो आर्मी है उसको एक साइड से लीड किया जाएगा चुंडाओं के द्वारा, और इनको एक पोस्ट दे दी गई जिसका नाम था हराबल। मतलब जो आर्मी को लीड करते हैं वन साइड से, उनको हराबल कहा जाता है। अब हम महाराणा मोकल के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने 1421 एडी से लेकर 1433 एडी तक किंग की इस पोस्ट को संभाला। महाराणा मोकल जो है वो हंसाबाई के बेटे हैं, मतलब जो महाराणा लाखा है उनकी जो वाइफ है जिनका नाम है हंसाबाई, हंसाबाई के जो बेटे हैं जिनका नाम है मोकल, और मोकल के जो बड़े भाई हैं स्टेप ब्रदर जिनका नाम है चुंडा। तो बहुत कम एज में महाराणा मोकल को राजा बना दिया जाता है, और उनके जो पैट्रोन होते हैं उनके बड़े भैया चुंडा कहलाने लग जाते हैं। पर किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हंसाबाई और चुंडा के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से चुंडा मेवाड़ को छोड़कर मालवा की तरफ मूव हो जाते हैं, और वहाँ पर होसांग सिंह एक किंग है उसके अंडर में वर्क करने लगते हैं। जिसकी वजह से कोई गार्जियन ना होने के कारण अब जो रणमल है, मतलब हंसाबाई के जो भाई हैं, वो मोकल के नेक्स्ट गार्जियन हो जाते हैं। लेकिन जब रणमल जो है वो मेवाड़ आते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे अमाउंट और आर्मी को इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो मारवाड़ है उस मारवाड़ का एक किंग है जिसका नाम है सत्ता, वो उस सत्ता को वहाँ से मारवाड़ की सत्ता से हरा देते हैं और अपने आप को वहाँ का किंग बना लेते हैं। अब जो रणमल है वो मारवाड़ के किंग कहलाने लगते हैं।
तो अब हम महाराणा मोकल की कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया। इन्होंने सबसे पहले एकलिंग जी का जो मंदिर है उसका प्रकोष्ठ करवाया, मतलब चार दीवारी कराई। एकलिंग जी का वही मंदिर है जो बापा रावल ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। दूसरा, इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया समिदेश्वर मंदिर को, जो कि चित्तौड़ में है आज के समय पर। और तीसरा, इन्होंने द्वारिकानाथ टेम्पल और एक पोंड का निर्माण करवाया था। इन्होंने अपने बड़े भाई की डेथ की याद में भगेला पोंड का निर्माण करवाया था, मतलब भगेला तालाब का निर्माण करवाया था। इन्होंने अपनी क्वीन की डेथ पर एक बावड़ी बनवाई थी। बावड़ी का मतलब एक स्टेप वेल होता है। और हमने भगेला पोंड जो बनवाया था इन्होंने, उन्होंने जो अपने भाई की मृत्यु पे भगेला पोंड बनवाया था, उनके भाई का नाम भाग सिंह था। तो अब हम बात करते हैं कि जो समीदेश्वरी टेम्पल है वो किसके द्वारा बनवाया गया था। तो हम बात करते हैं कि एक जो मेवाड़ियों का एक राजा था जिनका नाम था शक्ति कुमार। उन्हीं के समय पर मालवा जो राज किया जा रहा था वो परमार डायनेस्टी के द्वारा राज किया जाया जा रहा था। तो इस समय जो मालवा के जो राजा थे जिनका नाम था मुंज, और मुंज के एक बड़े भैया थे जिनका नाम था सिंधुराज, और सिंधुराज के एक बेटे थे जिनका नाम था भोज, जिन्हें हम भोज परमार के नाम से जानते हैं। इन्हीं ने जो तिरुभुवन नारायण नाम का एक मंदिर था उसको कंस्ट्रक्ट करवाया था, और बाद में इसे रीनेम करके समीदेश्वरी टेम्पल या फिर समीदेश्वर जी का मंदिर रख दिया गया। 1997 एडी का एक हस्तिकुंड अभिलेख है, मतलब हस्तिकुंडी इंस्क्रिप्शन है, जो धवल के राठौर राजा ये बात करते हैं, जो मुंज पर हुए अटैक के बारे में बात करते हैं। इन्हीं के समय का एक बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, जिसे हम कहते हैं श्रृंगी ऋषि का अभिलेख, जो कि 1428 एडी में बनवाया गया था। ये इंस्क्रिप्शन हमें ये जानकारी देता है कि जो मोकल की क्वीन है जिनका नाम है गौराम्बिका, और इस अभिलेख में हमें पूरी जानकारी मिलती है, हमीर से लेकर मोकल तक की राजाओं की, सभी राजाओं की जानकारी हमें मिलती है। मोकल की जो मृत्यु है वो झीलवाड़ा के एक कैंप में होती है, जिनको मारा जाता है चाचा, मेरा और महपा पवार के द्वारा। जिस झीलवाड़ा के कैंप में मोकल की मृत्यु हुई थी वहां पर वो गुजरात के एक किंग थे जिनका नाम था अहमद शाह, वो उनके अटैक के लिए वहां पर मौजूद थे। इनकी मृत्यु के बाद मोकल की एक क्वीन थी जिनका नाम था कमलावती, जो उस समय, जिस समय अहमद शाह मेवाड़ पे अटैक कर रहे थे, उस समय वो किंगशिप की इस पोस्ट को संभालती हैं। जब कमलावती जो थी मोकल की क्वीन किंगशिप की इस पोस्ट को संभालती है, तो उस समय मोकल के एक बेटे थे जिनको उस किले से भगा दिया जाता है उनको, इस इंसिडेंट के जानने के बाद, क्योंकि जो अहमद शाह है वो अब क्या बोलते हैं, मेवाड़ के इन किलों पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मोकल के जो बेटे उनको इस इंसिडेंट की जानकारी मिलने के बाद भगा दिया जाता है किले से। ऐसा भी कहा जाता है कि जो लाखा थे उन्होंने काशी, प्रयाग और गया तक में जो टैक्स जो था वो माफ कर दिया था। तो महाराणा मोकल के बाद महाराणा कुंभा जो है वो मेवाड़ के शासनकाल को संभालते हैं। इनका शासनकाल 1433 एडी से लेकर 1464 एडी तक होता है। महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोकल है, माताजी का नाम सौभाग्यवती परमार है, और इनकी ग्रैंड मदर का नाम, मतलब दादी जी का नाम हंसाबाई है। महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में कई सारी पॉलिटिकल अचीवमेंट को हासिल किया और उसके साथ साथ कई सारी कल्चरल अचीवमेंट को हासिल किया। सबसे पहले हम पॉलिटिकल अचीवमेंट से स्टार्ट करते हैं। रणमल जो है वो मेवाड़ आते हैं और चाचा और मीरा को जान से मार देते हैं, पर जो महपा पवार होते हैं वो भाग जाते हैं मालवा की तरफ और शरण लेते हैं महमूद खिलजी से, जो कि वहाँ के उस समय मालवा के किंग है। रणमल जो है वो कुंभा की जो दादी जी हैं हंसाबाई, उनके भाई हैं। तो अब जो मेवाड़ है वो दो पावर्स में डिवाइड हो चुका है। पहला राठौर जिनको लीड कर रहा है रणमल, और सिसोदिया जिनको लीड कर रहे हैं राघव देव, और राघव देव जो है वो जो चुंडास हैं उनके भाई हैं, जिसकी वजह से जो रणमल है वो राघव देव को जान से मार देते हैं, और अब जो रणमल है वो पावर में आ जाते हैं।
तो अब जो रणमल पावरफुल होने के बाद वो जो उनकी एक कॉन्क्यूबाइन है जिनका नाम है भारमली, वो उनको बोल देते हैं कि मैं आपको अ, अपनी रानी बनाऊंगा कुंभा की डेथ के बाद। और ये बात जो भारमली है वो हंसाबाई को बता देते हैं, क्योंकि जो भारमली है वो एक नेशनलिस्ट लेडी के नाम से जानी जाती है मेवाड़ के अंदर, क्योंकि इन्होंने अपने राजा को बचाने के लिए जो उनकी बात हंसाबाई को बता दी थी, जिसकी वजह से जो हंसाबाई हैं उन्होंने हमारे जो रणमल है उनको जान से मार दिया था। रणमल को जान से उन्होंने चुंडा की मदद से मारा था। अगर हम बात करें कि जो रणमल है उनके बेटे हैं जिनका नाम है जोधा। रणमल की मृत्यु के बाद जो जोधा है वो मेवाड़ की तरफ भाग जाते हैं। अब जो चुंडा है वो कैप्चर कर लेते हैं मंडोर को, जो कि मारवाड़ के अंदर आता है। आफ्टर सम टाइम जो आमन बावल की संधि होती है 1453 एडी में। आमन का मतलब मेवाड़ से है और बावल का मतलब मारवाड़ से है। इन दोनों की एक सेपरेट बाउंड्री इस्टेब्लिश कर दी जाती है, जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट के जो सोजत विलेज है वहां से ये लाइन जाया करती थी। तो सबसे पहली पॉलिटिकल अचीवमेंट इनकी रही है आवन बावल की संधि, मतलब द ट्रीटी ऑफ आवन बावल, जो कि कुंभा और जोधा के बीच में हुई थी 1453 एडी में। इसमें जो मंडोर है वो जोधा को दे दिया जाता है, और जोधा की जो डॉटर है जिसका नाम है सिंगार कंवर, उसकी शादी कर दी जाती है कुंभा के बेटे जिनका नाम है रायमल। दूसरी जो इनकी अचीवमेंट रही जो था बैटल ऑफ सारंगपुर, जो कि मध्य प्रदेश में होती है। और ये जो समय चल रहा था उस समय 1437 एडी चल रहा था। ये बैटल ऑफ सारंगपुर कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में होते हैं, जिसमें कुंभा इस बैटल को जीत जाते हैं। और कुंभा इस जीत के जश्न में विक्ट्री जो टावर है मतलब विजय स्तंभ उसका निर्माण करवाते हैं। तीसरी पॉलिटिकल अचीवमेंट की बात करें जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ चंपारण, जो कि मालवा के किंग और गुजरात के किंग के बीच में होती है। ये ट्रीटी कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी के बीच में होती है, और ये जो ट्रीटी ऑफ चंपारण है 1456 एडी में होती है। इसके बाद जो फोर्थ पॉलिटिकल अचीवमेंट आती है उसमें हम कहते हैं बैटल ऑफ बदनौर। ये बैटल ऑफ बदनौर कुतुबुद्दीन शाह और जो महमूद खिलजी है ये आपस में मिले हुए होते हैं और कुंभा के अगेंस्ट ये लोग फाइट करते हैं। 1457 एडी में ये बैटल ऑफ बदनौर होती है। फिफ्थ पॉलिटिकल अचीवमेंट की बात करें तो फिफ्थ में आती है विक्ट्री ऑफ सिरोही, जिसमें जो सिरोही का किंग है जिसका नाम है सहसमल देवड़ा, उससे जो सिरोही है वो जीत लिया जाता है हमारे कुंभा के द्वारा। कुंभा की इस पॉलिटिकल अचीवमेंट की जानकारी हमें श्रृंगी ऋषि का जो अभिलेख है 1428 एडी का, उससे हमें इसकी जानकारी मिलती है। अब हम कल्चरल अचीवमेंट की बात करें हम कुंभा की, तो हम इसकी कल्चरल अचीवमेंट 4 तरीके से पढ़ेंगे। पहला, इन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया। दूसरा, इनकी लिटरेचर क्या थी, इनके कोर्ट स्कॉलर्स क्या थे, और इनका क्या क्या टाइटल्स थे, इनको किस किस टाइटल्स के नाम से जाना जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन से। इन्होंने विक्ट्री टावर का कंस्ट्रक्शन कराया, जिसका दूसरा नाम विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, म्यूजियम ऑफ आइडियोल, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर्स भी कहा जाता है। इस विक्ट्री टावर में 9 फ्लोर हैं, 122 फीट लंबा है और 30 फीट ये विक्ट्री पिलर है। इस विक्ट्री टावर में के जो 8वें फ्लोर में किसी भी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं पाई गई है। तीसरे फ्लोर पे अरबी शब्द में 9 बार अल्लाह अल्लाह लिखा हुआ है। तो ये इस बात का सबूत है कि महाराणा कुंभा हमारे एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तियों में से एक थे। इस विक्ट्री टावर का जो 5वां फ्लोर है उसमें आर्किटेक्ट्स की कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें इनके कुछ बेटे हैं, उन बेटों के नाम दिखाई जाते हैं। कुंभा के कुछ बेटों का नाम हमारे 5वें फ्लोर पे देखने को मिलता है। जैता, पुंजा, पोमा और नापा, ये 4 बेटों के नाम 5वें फ्लोर पे लिखे हुए हैं इस विक्ट्री टावर पे। दूसरे कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, जैसे जो एक बुक है जिसका नाम है वीर विनोद, जो कि लिखी गई है कवि राजा श्यामल दास के द्वारा, जो ये लिखते हैं कि कुंभलगढ़ गढ़ में उस समय कुल 84 किले थे, जिसमें से 32 किलों का निर्माण कुंभा ने करवाया था। उनमें से कुछ किलों का उदाहरण है, जैसे कुंभलगढ़ फोर्ट जो कि राजसमंद में है,
बसंतगढ़ फोर्ट जो कि सिरोही में है, मचन फोर्ट जो कि सिरोही में है, और भौमत फोर्ट जो कि उदयपुर में है। लेकिन आज के समय पे जो अगर देखा जाए, जो बाद में मचन मचनगढ़ का जो फोर्ट था वो मेरों के नियंत्रण के लिए, मेरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, और भोमट का जो फोर्ट था, मतलब जो किला था, वो भीलों पर नियंत्रण पाने के लिए बनवाया गया था। इनकी अगर हम थर्ड कंस्ट्रक्शन की बात करें कि इन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया था अचलगढ़ फोर्ट को 1452 एडी में। इन्होंने 3 अलग अलग जगह पर कुंभ स्वामी टेम्पल का निर्माण करवाया था। कुंभ स्वामी जो टेम्पल है वो विष्णु, जो लॉर्ड विष्णु है, उनकी याद में बनवाया जाता है, जो कि इन्होंने चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़ में बनवाया था। इसके साथ साथ इन्होंने एक दूसरा टेम्पल बनवाया था चित्तौड़गढ़ में, जिसको हम कहते हैं शांतिनाथ जैन टेम्पल। तो कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम महाराणा कुंभा के लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। इनके द्वारा लिखी हुई कुछ फेमस बुक है, जैसे सुधा प्रबंध, दूसरी बुक का नाम कामराज रतिसार का 7वां पार्ट, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज का 5वां पार्ट। इसके साथ साथ इन्होंने कई बुक की कमेंट्री भी करी, जैसे रसिक प्रिया, गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर और चंडी शतक। जिसमें जो रसिक प्रिया है वो गीत गोविंद की कमेंट्री है, और जो गीत गोविंद है जो कि लिखी गई है जयदेव के द्वारा। इसमें जो संगीत रत्नाकर है उसके जो राइटर है जिसका नाम है सारंगधर, और चंडी शतक के जो राइटर है जिनका नाम है बाण भट्ट। इन्होंने बुकों के साथ साथ 4 नाटक भी लिखे थे, और इन्होंने 3 लैंग्वेजेस में ये नाटक लिखे, मेवाड़ी, कन्नड़ और मराठी लैंग्वेज में। अब हम बात करेंगे कुंभा के कोर्ट के कुछ फेमस कोर्ट स्कॉलर्स के बारे में। उनमें से सबसे पहले हैं कान्हैया व्यास, जिन्होंने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था एकलिंग महात्म्य। इस बुक के कुछ स्टार्टिंग जो पॉइंट्स है वो महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए थे। दूसरे इनके जो कोर्ट स्कॉलर थे जिनका नाम था मेहाजी, जिन्होंने तीर्थमाला एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने 120 तीर्थों का वर्णन किया था। इनके कोर्ट में तीसरे जो कोर्ट स्कॉलर थे जिनका नाम था मंडन, जिन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट का जो आर्किटेक्चर किया था, और मंडन ने कुछ बुकें भी लिखी थी, जैसे देवी मूर्ति प्रकरण, दूसरा प्रसाद मंडन, तीसरा रूप मंडन, चौथा कोडन मंडन, और 5वां राजवल्लभ, और छठा वास्तुसार। चौथे जो कोर्ट स्कॉलर है जिनका नाम है नया गोविंद, इनकी बुक नया की जो बुक है जिनका नाम है वास्तु मंजीरी, और गोविंद की जो बुक है उनका नाम है कला निधि, द्वार दीपिका और उद्धार घोरणी। इसमें जो नया राइटर है, नया जो कोर्ट स्कॉलर है, वो मंडन के भाई हैं, और जो गोविंद है वो मंडन के बेटे हैं। तो इस गोविंद ने जो बुक लिखी थी कला निधि, जो कि टॉप कंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है, मंदिरों के बारे में। द्वार दीपिका हमारे डोर के एक्सप्लेनेशन को बताता है। उद्धार घोरणी मतलब रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है। इसके साथ साथ एक गोविंद ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था सार समुच्चय, जो कि नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा के बारे में ये बुक थी। तो इनके कोर्ट स्कॉलर्स के बारे में बात होगी। अब हम कुछ नोट करने वाली बात करेंगे कि जो महाराणा कुंभा है वो जावर वाला जो एरिया है वो रमाबाई को दे देते हैं, जो कि रमाबाई जो है वो कुंभा की बेटी है, जिसपे इकोनॉमिकल राइट जो है वो रमाबाई का हो जाता है। कुंभा के जो गुरु थे जिनका नाम था हीरानंद मुनि और तिला भट्ट, और जैन गुरु जो थे उनका नाम था सोमदेव सूरी, स्वाम समुंदर सूरी, जयशेखर, भुवन कीर्ति। और चौथी अगर हम बात करें कुंभा के जो म्यूजिकल गुरु थे जिनका नाम था सारंग व्यास। ये इस बात का सबूत भी है कि जो कुंभा है वो बहुत अच्छे म्यूजिशियन भी थे, क्योंकि ये बहुत बड़े वीणा वादक भी कहलाते थे। तो अब हम महाराणा कुंभा के कुछ टाइटल्स के बारे में बात करेंगे। इन्हें हिंदू सुल्तान के नाम से जानते थे, अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जानते थे, जो इन्हें म्यूजिकल टाइटल मिला था। राणा रासो के नाम से जानते थे, जो कि इनका लिटरेचर टाइटल है।
हाल गुरु के नाम से जानते थे, मतलब ये हिली फोर्ट्स बनाते थे इसलिए इनको हाल गुरु के नाम से जानते हैं। इन्हें चाप गुरु के नाम से जानते हैं क्योंकि ये धनुर्विद्या में निपुण थे। इन्हें परम भागवत के नाम से जानते थे क्योंकि ये विष्णु जी के भक्त थे, और साथ साथ इन्हें आदि वराह के नाम से भी जानते थे क्योंकि ये विष्णु भगवान के भक्त थे। साथ ही इन्होंने जो विक्ट्री टावर बनाया था, इसकी जो कंपेयर करते हैं कर्नल जेम्स टोड कुतुब मीनार से, और जो फार्गुसन है वो कंपेयर करते हैं विक्ट्री टावर को टर्जन टावर से, जो कि रोम के अंदर प्रेजेंट है। विक्ट्री टावर को लेकर एक ये भी है कि जो अभिनव भारत यूनियन था, जो वीर सावरकर के द्वारा बनाया गया था, उनके ऑफिस में विक्ट्री टावर का जो फ्रेम था उसके नाम की कसम खाई जाती थी, ओथ ली जाती थी। और ये जो अभिनव भारत यूनियन है ये महाराष्ट्र का एक यूनियन था। हमारे इस विक्ट्री टावर को पुलिस एम्बलम में यूज किया जाता है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में भी यूज किया जाता है, और जो फर्स्ट पोस्ट टिकट था उसमें विक्ट्री टावर को जो फ्रेम है वो हमें दिखाई देता है।